नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 12वीं के लिए आज हम जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और इस जीव विज्ञान का पेपर है आपका 40 नंबर का है, पूरा रहने वाला है। और इस 40 नंबर के पेपर को हल करने के पास आपके पास पूरा टाइम है वो दीजिएगा 3 घंटे 15 मिनट। एकदम वायरल पेपर है जीव विज्ञान का, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पैटर्न है आपका रहने वाला है इस वर्ष। और इसमें देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, बंगाल का आतंक है वो किस पादप को कहा जाता है, उस पादप का नाम है वो बताना है। तो ये होगा आपका जलकुंभी, जो कि क्या रहती है, जलकुंभी मतलब जल में रहती है। और ये पानी आधारित क्या है, पौधा है। ये एक प्रकार की क्या है, विदेशी झाड़ी है। क्या है, एक प्रकार की विदेशी झाड़ी है। ठीक है, इसको क्यों कहा जाता है भाई, इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल का आतंक कहते हैं, इसको पता है आपको सभी स्टूडेंट को। तो जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। कहाँ पर लाया गया था, बंगाल में वो लाया गया था। और भारत में इसे क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, क्यों लाया भाई, इसका कारण आपको पता है, खूबसूरती है और मतलब इसके आसपास हैं खूबसूरत फूल हैं, पत्तियां हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और बाकी जलकुंभी कैसी होती है वो भी मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। जलकुंभी कैसी होती है आप ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। तो ये होती है आपकी जलकुंभी। ठीक है, और ये एक पानी आधारित पौधा है, मतलब पानी में उगता है। और ये अत्यधिक इस जल के सतह पर पाया जाता है। यहाँ पानी है ना, बह नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह मतलब रुका हुआ है पानी। ठीक है, वहीं पर है, ये उगती हैं। और ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन का क्या करता है, अवशोषण है वो करता है। जो भी ऑक्सीजन है उसका क्या करती है, अवशोषण अवशोषण करती है, मतलब सोखती है। और ये प्रकाश की कमी और ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली है जैसे और भी कोई अन्य जलीय जीव है, इनके विकास को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, कौन, जलकुंभी। तो ये नुकसान है वो करती है बहुत ही, लेकिन क्या करे, ये तो फैल गई है वैसे भी, है ना। और इसमें देखो बहुत ही कितने अच्छे हैं फूल हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी पत्तियां हैं, लेकिन इसका आकार हमें नहीं देखना। ठीक है, ये तो है ना, मछलियों को मतलब विकास नहीं करती हैं, है ना। और भी कोई जीव है अगर पानी में रहता है उसका विकास है वो वगैरह नहीं करती है। अब देखिएगा अगला, देखिएगा नेक्स्ट, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले में जलकुंभी सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, न्यूक्लियोइड साइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न क्यों होता है, क्योंकि इसमें नहीं होता है। इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, किस चीज़ की कमी होती है, इसमें क्या नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, जिस कारण ये भिन्न होता है। कौन होता है भाई, न्यूक्लियोसाइड किससे भिन्न होता है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो वो आपको बता देता हूँ। फॉस्फेट जो समूह होता है उसकी कमी है वो होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रानीखेत रोग है ना, मुर्गियों में पाया जाने वाला एक वायरल रोग है। क्या है, मुर्गियों में पाया जाता है। ठीक है, इसे न्यू कैसल रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू, अगर आपको पूछ ले न्यू कैसल रोग किस में होता है, तो आपको क्या बताना है, मुर्गी बताना है। ठीक है, और ये एक संक्रामक रोग है, जैसे कोरोना संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, पास में जाते हैं तो फैल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी एक संक्रामक रोग है। और इस रोग के होने से मुर्गियां हैं वो खाना है वो कम खाती हैं। क्या करती हैं, खाना है वो कम खाती हैं। ठीक है, और रानीखेत रोग किन तरीकों से फैलता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो श्वसन द्वारा, किन तरीकों से फैलता है, एक तो श्वसन द्वारा, और एक भोजन द्वारा भी फैलता है। ठीक है, भोजन द्वारा, ये आपका मुर्गियों में होता है। ठीक है, तो आपका वो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किया गया एंटी बायोटिक है, तो कौन सा है भाई, इसमें इसमें हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन है वो राइट हो जाएगा। फिर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत सन में हुई थी। ठीक है, जन्म दर वगैरह वही है आपका, तो इसमें आपका 1952। ठीक है, 1952 जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ये बनाई गई थी। और नेक्स्ट आपका बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का हो या फिर गोबर गैस का हो, दोनों एक ही बात है। और इसमें जो मुख्य घटक गैस हैं वो होती हैं, तो कौन सी होती हैं, तो इसमें आपका है राइट आंसर हो जाए, एकदम सही है, हाँ, मीथेन हो जाए। ठीक है, मीथेन, दोनों दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बायोगैस और गोबर गैस। ठीक है, हाँ। एड्स रोग की जांच परीक्षण द्वारा की जाती है, किस परीक्षण द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना एलिसा परीक्षण या फिर एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। ग्लोबल वार्मिंग का कारण प्रभाव है,
ठीक है, कौन सा प्रभाव है वो कमेंट में इस आंसर का बताइएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप सर्च कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ग्रो SHIKSHA, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है, बता दीजिए हमें टेलीग्राम, ठीक है। तो मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है 9 नंबर, डार्विन द्वारा प्रतिपादित जैव विकास के सिद्धांत को किस नाम से है वो जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई, तो आपको याद रखना कर्म विकास। किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कर्म विकास, ठीक है। बीटी कपास क्या होती है, सभी स्टूडेंट को पता है बीटी कपास है वो क्या होती है। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, पवित्र उपवन किसे कहते हैं, पवित्र उपवन किसे कहते हैं। फिर ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके, है ना। हाँ, पूर्ण सशक्ता से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, अनुवंशिक कूट क्या होते हैं, समापन कोडोन का क्या कार्य है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है 15 नंबर, सर्टोली कोशिकाओं से क्या तात्पर्य, इनके कार्य भी लिखने आपको, ठीक है। तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा इस प्रकार का, ड्रग्स एल्कोहल के दुष्प्रभाव लिखो, इसकी रोकथाम व नियंत्रण कैसे संभव है, ठीक है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन, उन गुणों को बताइए जो वैशिष्ट्यों में तो नहीं किंतु समष्टियों में पाए जाते हैं। और 18 नंबर है, मानव नर जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, तो इसी तरह आप बना सकते हो। मनुष्यलीय पादपों व जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूल की व्याख्या करनी है। प्रतिरक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और प्रतिरक्षी प्रोटीन की संरचना को 10 चित्र है वो बनाना है, ठीक है। देखो उत्तरात्मक प्रश्न आ चुके हैं आपके, 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके हो गए। टिप्पणी लिखनी इन पर असंगजन और बहुभ्रूणता पर, ठीक है। फिर आपका डार्विन ने किन बिंदुओं के आधार पर बताया कि जीवों का विकास प्राकृतिक वर्ण दर होता है, व्याख्या करो। पारजीवी जीव क्या होता है, जंतुओं में जीन स्थानांतरण किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बताइएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी तकनीकी को व्याख्या करनी है। फिर निम्न प्रश्नों की दीर्घ व्याख्या वो करनी है, निम्न रोगों पर टिप्पणी लिखनी है। हीमोफोलिया है, वर्णांतगता है, और फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। आपको अगर इसमें देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आपको इन तीनों में से मान लीजिएगा एक की व्याख्या टिप्पणी आती है और नीचे वाले में 2 की आती है, तो आप नीचे वाला कर सकते हो, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, जो ज़्यादा आता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। तो जहाँ तक उसके आपको ऊपर वाला आ जाएगा, आसान है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट 26 नंबर है, अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों से आप क्या समझते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रयुक्त साधनों की व्याख्या करनी है, अथवा में आप अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया को समझा, दोनों में से एक करना है आपको, 3 नंबर मिलेंगे। फिर 27 नंबर, पाचनतंत्र में खाद्य श्रृंखला है वो क्या होती है, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को उदाहरण से समझना है, तो हमें आप ये भी कर सकते हो। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसकी निम्न शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या करनी, तो इनकी व्याख्या करनी है आपको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको बता दिया है। और ये जलकुंभी वापस देख सकते हो आप, ये होती है जलकुंभी, मैंने शुरू में बता दिया। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लेना गुरु शिक्षा, ठीक है। और व्हाट्सएप पर मैं भेज नहीं सकता, मतलब व्हाट्सएप पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर मैं भेज सकूँ। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक एक फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। एक एक फ़ोटो में आप भी डिस्टर्ब हो गए, हर एक स्टूडेंट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी आपको और भी अपडेट है वो मिलेगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।